Assalamualaikum to all dear students. Hope you all are fine and safe at your home. This is your social studies teacher Miss Ramsha, and in this session we are going to do our month of August chapter, which is the age of empires, chapter number 9. So open page number 78. Marco Polo 1254 to 1324 was an Italian traveler who wrote a famous book called Il Million or The Million. एक पोइट थे, एक ट्रैवलर थे जिन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था इल मिलियन, जिसका मतलब था मिलियन. सम टाइम बिफोर, उससे पहले हिज डेथ, सम टाइम बिफोर हिज डेथ, उनके इंतकाल से पहले, इन हिज बुक, उनकी किताब के अंदर पोलो डिस्क्राइब a glamorous empire in China whose wealth and luxury seems unbelievable to Europeans in these days. उन्होंने अपनी बुक के अंदर एक ऐसे एम्पायर थे चाइना के, उनके बारे में जो है उनकी लग्जरीज और उनकी वेल्थ, उनके पैसे वगैरह के बारे में लिखा, जो कि इस जमाने में अनबिलीवेबल है लोगों के लिए उस पर यकीन करना, उसे मानना. दिस वॉज दियर इंट्रोडक्शन टू कुबाली खान रूल 1260 to 1294, whose grandfather Genghis Khan has destroyed the Muslim world sometime before. जिनके ग्रैंडफादर ने, जिनका नाम था गेंगिस खान, उन्होंने डिस्ट्रॉय किया था मुसलमानों की दुनिया को कुछ टाइम पहले ही. न्यू एम्पायर, द मुस्लिम वर्ल्ड वॉज इन अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन. मुस्लिम वर्ल्ड जो था एक इस ऐसे दौर पे खड़ा था जहाँ पे बहुत सारी कंफ्यूजन थी अबाउट दियर city, about their country. After the Mongol invasion, then something strange happened. उनके इन्वेंशन के बाद कुछ उनके साथ अजीबोगरीब पेश आया. All the Mongols who had remained in the Muslim world embraced Islam. Within a few years, Islam was once again the force which ruled over the lands that had been lost not very long ago. जहाँ पे इस्लाम खो चुका था वहाँ पे इस्लाम दोबारा से बढ़वा होने लगा, इस्लाम पैदा होने लगा, लोग मुस्लिम होने लगे. These new rulers modeled their kingdom after the Chinese states of Kublai Khan. They conquered new land and built great empires. उन्होंने एक नया लैंड बनाया और नए एम्पायर्स बनाना शुरू किए. One of these conquerors was आमिर तैमूर, जिसमें से एक कॉन्क्यूर जो था उसका नाम था आमिर तैमूर, who ruled from 1370 to 1405, जिन्होंने रूल किया 1340 से लेके आपके 1405 तक. and is known in the West as Tamerlane. Refer to the textbook for more details. और उनकी रेफर बुक को जो है टेक्स्ट बुक को जो है रेफर किया गया है उनकी मजीद डिटेल्स जानने के लिए. दिस एम्परर वाज यूजुअली नॉट इंटरेस्टेड इन इनकरेजिंग साइंटिस्ट्स. वो कोई इस बात में इंटरेस्ट नहीं रखते थे कि वो साइंटिस्ट को जो है इनकरेज करें. एज अ रिजल्ट द मुस्लिम वर्ल्ड केम टू हैव लार्ज एम्पायर्स बट स्टार्टेड लैगिंग बिहाइंड इन साइंस. लेकिन उनके पास साइंस में लैगिंग आने लगी जब उन्होंने ज़्यादा उनके एम्पायर्स बढ़ते गए, क्योंकि वो साइंटिस्ट को जो है ज़्यादा करेज नहीं करते थे उस ज़माने में. द न्यू एम्पायर्स ऑफ द मुस्लिम्स वर्ल्ड इंक्लूडेड द ऑटोमन्स, द also called the Mughals, and the Safavids. Okay, here is your second topic, which is art and architecture on page number 79. Here we are moving forward to explain you. Emperors had vast treasure and were usually interested in building magnificent buildings, the Taj Mahal, Red Fort and the Badshahi Mosque in South Asia. आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो था वो उसमें ये चीज़ें बताई गई कि वहाँ पे खूबसूरत बिल्डिंग्स, खूबसूरत इमारत बनाना उनको जो है उसमें वो इंटरेस्ट रखते थे. मुगल्स जो थे उन्होंने ताजमहल बनवाया, रेड फोर्ट बनवाया एंड द बादशाही मॉस्क्यू इन साउथ एशिया एंड द सुल्तान सलीम मॉस्क्यू इन टर्की. सुल्तान सलीम मॉस्क्यू टर्की पे लोकेटेड है, सिचुएटेड है. ऑल बिल्ड इन दिस एज. ये तमाम जो बिल्डिंग्स खूबसूरत इमारतें बनाई गई थी
एम्पायर्स के एज में बनाई गई थी, उनके दौरे खिलाफत में बनाई गई थी। अनलाइक द अर्लियर रूलर्स, द एम्परर्स आल्सो टुक ग्रेट इंटरेस्ट इन पेंटिंग। एम्परर्स जो थे, एम्पायर्स जो थे, वो ग्रेट इंटरेस्ट पेंटिंग्स में भी रखते थे, स्पेशली इन पर्शिया वेयर मैनिचर पेंटिंग रीच इट्स पीक। जहाँ पे पेंटिंग्स जो थी पर्शिया में, वो उसकी पीक, उसकी रीच पे पहुंच चुकी थी। अंडर द लेजेंडरी पेंटर बेहजाद, उनकी अंडर सुपरविजन जो पेंटिंग थी, जो पेंटिंग का इंटरेस्ट था, वो एम्पायर्स के अंदर डेवलप होता चला जा रहा था। ना कि सिर्फ उन्हें खूबसूरत इमारतें बनाने का शौक था, बट दे लाइक टू do paintings and they like so much about their art and architecture. Okay, here is your third topic, which is the reawakening of Europe. In the previous period, 750 to 1258, many Empyreans had learned Arabic and had started trying out some of the ideas developed in the Muslim world. उस जमाने से पहले या उस जमाने में यूरोपियंस जो थे, उन्होंने अरबिक लैंग्वेज को जो है वो लर्न करना, यानी कि याद, मतलब उसकी नॉलेज हासिल करना, उससे लिखना पढ़ना स्टार्ट किया। सम ऑफ द आइडियाज डेवलप, उन्होंने कुछ आइडियाज भी डेवलप किए फ्रॉम द मुस्लिम वर्ल्ड, एज यू हैव रीड इन द प्रीवियस चैप्टर, जो आपने अपने प्रीवियस चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा है। मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी है, ये उसी के बारे में आपको यहाँ बताया जा रहा है। That was the beginning of the medieval period in Europe. The Renaissance, when the Turks captured Constantinople in 1453, the Christians of that city moved to Europe. उस सिटी के जो क्रिश्चियंस थे टर्क्स के, उन्होंने मूव करना शुरू कर दिया। कहाँ? यूरोप में। They took their books, उन्होंने अपनी किताबें भी अपने हमरा रखी with them, and this started a new period in the history of Europe. और उन्होंने नया जमाना, नया पीरियड स्टार्ट किया हिस्ट्री के अंदर यूरोप में। It was called the Renaissance, which means rebirth, जिसके मतलब है, Renaissance के मतलब है rebirth, दोबारा से पैदा होना। In the next 150 years, अगले 150 साल तक Europeans rediscovered ancient Greek and Latin writers, just as the Arabs has rediscovered them some 500 years earlier. इन्होंने आके यूरोपियंस ने आके यूरोप के अंदर जो है रीडिस्कवर करना शुरू कर दिया ग्रीक एंड लैटिन राइटर्स को, उनकी लैंग्वेजेस को, जो कि पीछे छूट चुकी थी। जैसे कि जिस तरह अरब हैड डिस्कवर्ड देम सम 500 years, जिस तरह अरब ने भी इन लैंग्वेजेस को 500 years पहले डिस्कवर किया था। However, the Arabs had taken care to keep out the concept of idolatry, which were included in Greek and Latin writings, as you have studied with regards to Alif, Lela, Walel in chapter number 2. This did not happen in Europe, as along with many good things from Greek and Latin heritage, many concepts of आपको यहाँ पे ये बता रहे हैं, जो आपने अलिफ लैला अगर नाम भी पढ़ा हो तो उसका नाम तो बहुत सुना होगा। वो जो एक नॉवेल था अलिफ लैला, वो जो था वो ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज में था, जिसको डिस्कवर करके अरब लैंग्वेज में कन्वर्ट किया गया था। जिस तरीके से अरब में रहने वाले लोगों ने लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज को रीडिस्कवर किया था, उसी तरीके से यूरोपियंस ने रीडिस्कवर किया था अरब लैंग्वेज को, अरबिक लैंग्वेज को। और वो अपने जब उन्होंने हिजरत फरमाई थी फ्रॉम मूव टू टर्की से यूरोप, तो वो अपने हमरा अपनी किताबें साथ लेके गए थे, जो कि लैटिन और ग्रीक लैंग्वेजेस में थी। लैटिन, ग्रीक एंड अरेबिक वर द इम्पोर्टेंट लैंग्वेजेस इन यूरोप। ये तीन लैंग्वेजेस जो हैं यूरोप की बहुत अहमियत, यूरोप में बहुत अहमियत की हामिल हैं। एट द टाइम ऑफ द रीनेसेंस, मतलब एट द टाइम ऑफ रीबर्थ, बट रीजनल लैंग्वेज सच एज फ्रेंच, लेकिन उसकी रीजनल जो मदर टंग है वो है फ्रेंच, स्पेनिश, इटालियन, जर्मन एंड इंग्लिश
English also became rich in literature. ये 4 लैंग्वेजेस जो है ये भी लिटरेचर के अंदर अपना एक अहम मुकाम रखती हैं. फॉर इंस्टेंस विलियम शेक्सपियर 1564 to 1616 who was probably the greatest writer of that period, जो कि एक बेहतरीन राइटर थे अपने उस जमाने उस एज में उस पीरियड में, tried to purify the literature of England through plays which become popular among the common masses as well as the ruler. See the impact of Shakespeare below. अब आपको ये शेक्सपियर का जो इम्पैक्ट है वो नीचे की तरफ मतलब कि नीचे इंफॉर्मेशन में दे रहे हैं और वो ये बताया जा रहा है शेक्सपियर के बारे में कि वो उस वक्त उस एज उस एरा के एक बेहतरीन राइटर थे और उन्होंने अपने राइटिंग के जरिए बहुत नाम कमाया, लोगों को बहुत इम्प्रेस किया और लिटरेचर बहुत से लोगों के अंदर डेवलप किया. Okay, so in page number 80 here you have the second topic which is the end of an era. The main aim of these sailors was to discover new trade routes. जो मेन एम था इनकी जिंदगियों का सेलर्स का वो ये था कि वो डिस्कवर करें एक नया ट्रेड रोड. दे वांटेड टू कंडक्ट बिजनेस विद इंडिया. ये चाहते थे कि ये बिजनेस करें इंडिया के साथ, चाइना के साथ एंड अदर ईस्टर्न कंट्रीज विदाउट रिस्ट्रिक्शन फ्रॉम टर्स. उनकी मुदाखलत के बगैर. टर्क्स एंड पर्शियन हाउएवर दे ऑफन इंडल्ज इन crisis when they made people who were too weak to defend themselves, जो कि बहुत इस बारे में कमजोर थे कि वो अपने लिए डिफेंड कर सकें. The native population of America was massacred in the next few countries and their wealth was taken away from them. The earliest Portuguese who discovered the new road in India often robbed the ships of Muslim pilgrims in the Indian Ocean and the Arabian Sea. The birth of colonialism. Business and robbery are two very different things. चोरी करना और बिजनेस करना ये दोनों मुख्तलिफ चीजें हैं एक दूसरे से बहुत. This was often forgotten or overlooked in those days of confusion. Spain, Great Britain, France and the Netherlands who started business with Eastern and African nations were usually looked to turn weaker countries into colonies of slave terrorists. As a result, a new system of empires came into being and was called colonialism. Here you have your fourth topic which is literature, science and learning on page number 81. The impact of Rumi. Jalaluddin Rumi 1207 to 73 was a scholar. वो एक scholar थे who used to teach in Konya, a city in Turkey, जो कि teach करते थे कोनिया टर्की के एक शहर में. 11 years before the fall of Baghdad, a calendar visited Konya. His name was Shams Tabriz. When Rumi met Shams Tabriz, Rumi's way of thinking changed. जब वो शम्स तब्रेज से मिले तो उनकी सोचने और समझने की सलाहियत जो थी वो तब्दील होती चली जा रही थी. He came to realize that learning from book was not everything. उन्होंने इस बात को ऑब्जर्व किया कि किताबों से इल्म हासिल करना ही सब कुछ नहीं है बल्कि it was also important to unlearn so that one may discover something new. तो उन्होंने एक नई चीज डिस्कवर करने के बारे में सोचा. एज ए रिजल्ट उसके रिजल्ट में रूमी रोड पोइट्री विच सून स्प्रेड टू मोस्ट ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड. उन्होंने पोइट्री करना शुरू की, लिखना शुरू की जो कि मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर आहिस्ता आहिस्ता फैलती चली गई, स्प्रेड होती चली गई. वन ऑफ दीज बुक्स वॉज मसनवी डिस्कस इन चैप्टर नंबर 2. चैप्टर नंबर 2 में हमने डिस्कस किया था उनकी किताब के बारे में जिसका नाम है मसनवी. द इम्पोर्टेंस ऑफ रूमी वॉज दैट ही समराइज्ड द मैसेज ऑफ इस्लाम. उनकी पोइट्री की खास बात ये थी कि उन्होंने अपनी पोइट्री के अंदर इस्लाम के मैसेज को समराइज करने की बहुत कोशिश की थी और हद्दुल इम्कान तक वो उसे पूरा कर भी चुके थे. एज वेल एज द लर्निंग ऑफ द प्रीवियस 500 years of the Muslim world, the age of the Abbasids, जो आपने the age of the Abbasids चैप्टर में इस बारे में पढ़ा, in the form of simple and interesting stories. Most of the Muslim poets and writers in the age
of empires was influenced by Rumi. जो एज ऑफ द एम्पायर्स में किताबें लिखते रहे, लिटरेचर लिखते रहे, पोएट्री लिखते रहे, वो इन्फ्लुएंस बाय रूमी थे। इस राइटर से जो है बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। सच पोएट्स एंड राइटर्स ऑफन कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेजेस स्पोकन बाय कॉमन पीपल। दे इंक्लूड अमीर खुसरो ऑफ दिल्ली 1253 to 1325 who developed उर्दू। इनमें अमीर खुसरो भी जो है शामिल हैं जिन्होंने उर्दू को डेवलप किया था। इस एरा से लेके इस एरा तक डेवलप उर्दू। बाय द 1730s the Muslims world seemed to be ready for some great change. मुस्लिम वर्ल्ड जो था तैयार था ये दिखाने के लिए कि उनके पास एक ग्रेट चेंज आए, वो अपने अंदर एक ग्रेट तब्दीली लेकर आए। एंड अरबिया इब्ने अब्दुल वहाब asked people to give up extravagance and go back to the simplicity of Islam. वो इस्लाम की सिंपलिसिटी से बहुत ज़्यादा मुतासिर थे और वो इस बात को बार बार ध्यान में लेकर आते थे कि सब चीज़ों को छोड़ के इस्लाम की सिंपलिसिटी पे चला जाए। Through the influence of these writers, people did not forget the true ideals of Islam. इनके influence इन writers की मदद से, इनकी वजह से हम इंसान कभी भी नहीं भूल सकते उन लोगों को जो कि वो आइडियल्स ऑफ इस्लाम रहे हैं। इक्वलिटी, ब्रदरहुड एंड फ्रीडम। हमें अपनी पोएट्री, हमें अपनी राइटिंग के जरिए ये तीन चीज़ों का सबक देते चले गए। They believed that a day would come when these ideals would prevail and Muslims would be able to unite the entire community. वो दिन दूर नहीं जब मुसलमान आपस में इत्तेहाद रखने लगेंगे और यूनिटी एक तरफ हो जाएंगे और आज़ादी के साथ अपने इस्लाम पे अमल करते रहेंगे। The impact of Shakespeare. There were many theatres in London and the end of the 16th century. उन्होंने बहुत से थिएटर्स किए लंदन के अंदर 16th century के एंड में। Tickets varied. One could buy a cheap ticket and stand. Shakespeare influence spread far and wide. उन्होंने दूर दूर तक अपने इन्फ्लुएंस को जो था फैला दिया था, स्प्रेड कर दिया था। Besides influence British writers, he also impressed writers and people in other countries. उन्होंने मज़ीद राइटर्स को इम्प्रेस किया दूसरी मुख्तलिफ कंट्रीज में भी। Where his plays were translated, जब उनके प्लेस को ट्रांसलेट किया गया उन लैंग्वेजेस में। These countries included Germany, France, the Netherlands as well as many others. बहुत सी other countries के अंदर भी। Now here you have the last topic, which is development of science and learning on page number 83. After that your chapter will be finished and you have to done in your copies with a neat and clean handwriting. Whenever you are doing your chapter, first you all are making the title page of this chapter and start your chapter as well. It was usually believed, especially in the West, that the sun moved round the earth while the earth stood still at the center. ये बात हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो सूरज है वो तो अपनी जगह पे ही है, लेकिन हमारी जो दुनिया है, हमारा जो वर्ल्ड है वो घूमता रहता है अराउंड द सन। लेकिन जब हम छोटे थे तो हम ये समझते थे कि सूरज जो है, जो चांद है वो हमारे साथ साथ चल रहा है, हम तो वहीं खड़े हुए हैं। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं आपके सामने हकीकत के पर्दे खुलते चले जाते हैं एंड यू आर ऑब्जर्विंग दिस थिंग्स कि हम तो चल रहे हैं लेकिन ये सूरज नहीं खड़ा है। ये बात यहाँ पे आपको समझाई जा रही है। The result of the scientific revolution in the West was that it became clearer that universe was being governed by a single system of laws. The attitude of discovering connections between various laws of nature improved the human understanding of the world. दुनिया को समझने के लिए अल्लाह ताला ने बहुत से कानून बनाए हैं जो हमने कुछ कानून अल्लाह ताला ने बनाए और कुछ कानून यहाँ पे ह्यूमंस ने बनाए हैं दुनिया चलाने के लिए। तो यहाँ पे यही बात बताई जा रही है कि हमें उन कानून पे अमल करना चाहिए अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए। और अगर हम अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाना चाहते हैं तो किताबों का साथ मत छोड़िए।
हमेशा जो है अच्छा पढ़िए, उसे समझने की कोशिश कीजिए और लोगों तक भी पहुंचाइए। आपका चैप्टर यहाँ पे इख्तिताम होता है, फिनिश्ड होता है। नाउ यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। टिल देन, अल्लाह हाफिज।